से एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 2.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका थियरी यानी फंक्शन को डिफाइन किया था हमने, और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा था। तो अगर प्रीवियस वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ आप जाके देखिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। मैंने सबसे पहले एक कोई रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी हमें बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन को आइडेंटिफाई करना हमने कैसे बताया, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं वही फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई रिलेशन ऐसा मिलता है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हो तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट कहीं भी रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर फर्स्ट कंपोनेंट दो बार, एक से अधिक बार कहीं भी आया है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट लिखा है जो रिलेशन कहलाएगा। इसमें अब हम देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17 कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है जो एक से अधिक बार ऑर्डर्ड पेयर में शामिल हुआ हो। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज ए यस, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। और जब फंक्शन है तो कह रहा है गिव रीजन, तो रीजन में क्या लिख देंगे, बिकॉज फॉर every first component has unique image। हर फर्स्ट कंपोनेंट का यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज होने का मतलब कि एक ही फर्स्ट कंपोनेंट का एक से अधिक इमेज कहीं नहीं है। अगर एक से अधिक इमेज होता तो ये रिपीट करता, तो रिपीट नहीं कर रहा है मतलब सबका यूनिक इमेज है और यही फंक्शन होने का कंडीशन है। अब इसका डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है। इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ एफ या आर जो भी कह लें आप, क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन होगा फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसी को डोमेन कहा जाता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारा डोमेन हो गया। एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या हुआ इसका रेंज सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट होगा वो रेंज होगा। 1, 1, 1, 1 दो बार तो लिखेंगे नहीं, सबका 1 ही है। देखिए सेकेंड कंपोनेंट रिपीट कर सकता है, फर्स्ट कंपोनेंट नहीं रिपीट करना चाहिए। तो ये एक मेनी वन फंक्शन, ये आगे चल के पढ़ेंगे इसके बेसिस पे भी इसका टाइप। इसका जो रेंज होगा वो कई बार 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही 1 लिखेंगे, 1, क्योंकि सबका इमेज क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो ये इसका रेंज हो गया 1। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इसको भी आइडेंटिफाई करना है। 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। इसमें भी देखिए कहीं भी कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन हुआ। और जब फंक्शन हो गया रीजन वही लिख देंगे जो इसमें फर्स्ट में हमने लिखा है। तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रेंज हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो इसका आंसर हमारा होगा नो, बिकॉज यहां 1 देखो रिपीट कर रहा है, बिकॉज one has more than one image
1 के एक से ज़्यादा इमेज हैं, दैट इज 3 and 5। f1 इज इक्वल टू भी 3 है, f1 इज इक्वल टू 3 है और f1 इज इक्वल टू 5 भी है। तो देखिए सेम एलिमेंट 1 के दो इमेज मिल रहे हैं, एक जगह 3 दूसरी जगह 5, तो ये नहीं हो सकता है फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, जबकि इसका यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन है, इसका डोमेन एंड रेंज चाहिए। तो डोमेन ध्यान से सोचिए, डोमेन किसको कहते हैं? हम कौन सी वैल्यू यहाँ x को दे सकते हैं जिसके लिए ये रियल वैल्यू मिले, जिसके लिए fx क्या मिले? रियल वैल्यू मिले। तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी रियल वैल्यू मिलेंगे रखेंगे मॉड में, तो रियल वैल्यू ही आएगी, क्योंकि मॉड ऑफ रियल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे हम x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल नंबर्स, R सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एनी वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज की जब बात आएगी तो रेंज में क्या रख सकते हैं? रेंज ऑफ f। अब रेंज क्या होता है? यानी कौन सी वैल्यू हमको मिल रही है, x की वैल्यू रखने पे किस तरह की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मॉडुलस वैल्यू है, और कोई भी मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसमें मॉड के अंदर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो उसका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। और प्लस से जस्ट पहले यहाँ क्या लगा है? माइनस साइन लगा है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी गई है और उससे पहले माइनस लगा दिया जाए तो वो निगेटिव हो जाती है। हमें ये पता है कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है और उससे पहले क्या है? माइनस है, नेगेटिव साइन है। तो ये सबको क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। यानी कि जो रेंज मिलेगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, बट नेगेटिव सेट रियल नंबर्स का सेट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और ऐसे भी पढ़ सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 0, यानी 0 तक हो सकता है, मैक्सिमम 0 होगा, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट तक, कोई भी निगेटिव नंबर। ये समझ में उम्मीद है आपको आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, बस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक ये इंटरवल में हमने लिखा है इसको, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट, fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है फॉर द रियल वैल्यू ऑफ fx। फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, अगर fx की रियल वैल्यू हम चाहते हैं, जो fx की रियल वैल्यू दे वही वैल्यू हम रख सकते हैं x के जगह पे, वही डोमेन कहलाता है। दैट मीन्स हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं जिसके लिए fx यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रियल हो। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx क्या जरूरी है कि अब ये रियल कब होगा? जब अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से ग्रेटर हो, या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। निगेटिव आएगा तो स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर रियल नहीं होता, क्योंकि ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर हम लोग नहीं जानते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो। कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो हमें क्या चाहिए? हर हाल में इसकी रियल वैल्यू के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर क्या है? लेस है 9 से। ऐसा कब हो सकता है 9 से लेस आए एक्स स्क्वायर की वैल्यू? एक्स की कौन सी वैल्यू हम यहाँ रखें कि उसका स्क्वायर करने पे 9 से कम आए? तो दो वैल्यूज हम रख सकते हैं, आइदर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, या तो -3 से ग्रेटर रखे वैल्यू, जैसे -3 से बड़ा है -2, ध्यान रखिएगा -2 -3 से बड़ा होता है, छोटा नहीं। तो -2 अगर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा +4, जो कि 9 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 9 से छोटा आएगा उसका स्क्वायर। लेकिन कहाँ तक रख सकते हैं?
लेस देन आर इक्वल टू +3। +3 से छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब +3 से बड़ा रखने लगेंगे आप, जैसे 4 रख दिया, 4 +3 से बड़ा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा है। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे या तो 9 आता हो या 9 से कम आता हो। तो +3 से लेस कोई वैल्यू रखेंगे, +3 से छोटा 2 रखें, 1 रखें, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 से कम आएगा। और -3 से बड़ा रखेंगे, जैसे -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, तो इन सब का स्क्वायर भी 9 से छोटा आएगा। तो ये हमारा कंडीशन हुआ। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, देन डोमेन ऑफ f हो जाएगा। दो तरह से लिख सकते हैं, या तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 बट लेस देन आर इक्वल टू 3, और इसी को इंटरवल में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं -3 क्लोज इंटरवल -3 to +3। ये डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए क्या जरूरी है, रेंज के लिए जो y मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जब इसके बीच की वैल्यू हम रख रहे हैं तो रेंज क्या मिल रहा है ये देखना है। यानी -3 से +3 की वैल्यू रखेंगे जब हम उसमें, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम क्या मिलेगी, यानी क्या रेंज मिल रहा है ये देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू हो गया √9 - x²। अगर ऐसा है तो y स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 - x²। देन x² क्या आएगा, 9 - y²। तो x क्या आएगा, √9 - y। x आएगा √9 - x², सॉरी। y इज इक्वल टू 9 - y² इज इक्वल टू 9 - x इज इक्वल टू 9 - y²। अब देखो x इज इक्वल टू 9 - y² आया, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -3 से बड़ी है और +3 से छोटी या बराबर है। तो 9 - y² भी क्या होगा, ये दिखा रहा है कि 9 - y² जो अंडर रूट में है वो भी क्या होगा, 9 - y² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी रियल होगा। दैट मीन्स y² इज लेस देन आर इक्वल टू 9, y² की वैल्यू 9 से लेस आनी चाहिए। तो अब क्या क्या हो सकता है, फिर वही कंडीशन होगा -3 से +3 के बीच में। बट यहां ध्यान रखिएगा y निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू है, तो हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि y रेंज है। तो y में जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हम कहां से कहां तक रख सकते हैं, 0 से और +3 तक की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये रेंज हो गया इसका, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 3, यानी मिनिमम 0 रख सकते हैं या मैक्सिमम 3 रख सकते हैं। अब यहाँ केयर करिएगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा मिनिमम, बस माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर हम -3 रखते, -2 सपोज कर लीजिए रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो फिर उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। -0 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 से छोटा नहीं रख सकते। छोटा रखेंगे तो नेगेटिव नंबर, चूंकि देखिए ये y हमने माना किसको है, यहाँ पे केयर करिएगा, y f(x) को माना है, और f(x) किसके इक्वल है, √9 - x²। तो कोई भी स्क्वायर रूट जो वैल्यू है वो y है, और वो स्क्वायर रूट वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो y कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम y की वैल्यू निगेटिव में यहाँ नहीं ले रहे हैं। 0 या उससे बड़ा, तो बड़ा कहाँ तक ले सकते हैं, 3 तक। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 3, ओ क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप। f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x को रिप्लेस कर देना है जो वैल्यू रखी गई है उससे। जैसे f0 निकालना है तो यहाँ x था तो यहाँ x लिखा जाता था, अब यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो f0 इज इक्वल टू होगा 2x, का मतलब 2 0 नहीं होगा, ऐसा कभी भूल के भी मत सोचिएगा 2x मीन्स 2 0 20 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2x मीन्स 2 इंटू x, तो यहाँ होगा 2 इंटू 0 -5, तो 0 - 5 इज इक्वल टू कितना आया, -5, ये आ गया -5। अब f7 रखना है तो 7 से रिप्लेस कर देते हैं इसको, 2 इंटू 7, x के जगह पे अब हमने 7 रख दिया, -5, 14 - 5 इज इक्वल टू 9। और -3 रखना है तो 2 इंटू -3,
-5, -6 -5 इज इक्वल टू -11। ये हमारे 3 वैल्यूज आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही कुछ है। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस into temperature in degree Fahrenheit is defined by। यहाँ पे एक फंक्शन है T से डिनोट किया गया है। TC टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो यहाँ पे है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें कुछ वैल्यूज बतानी है। कह रहा है कि T मैप्स विथ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ F0 की वैल्यू बतानी है, T0 की। TC इज इक्वल टू इतना है तो T0 कितना आएगा, 9/5। C के जगह पे 0 रख देंगे, C को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, प्लस 32, तो ये पूरा 0 हो गया। 0 इंटू समथिंग 0 क्या आया, 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से T28, यहाँ पे 28 रखेंगे, 9/5 इंटू 28 प्लस 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है उसका। ये हमारा मिलेगा 412/5, 412/5। तो यहाँ रख देंगे 412/5। अब लास्ट वाला क्या है, थर्ड वाला T-10, तो उसमें -10 से रिप्लेस करेंगे इसको। तो 9/5 इंटू -10 प्लस 32, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स, -2 9 जार -18 प्लस 32। 32 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है, और वो वैल्यू हमारी मिलेगी 14 हो गया। अब इसका एक पार्ट और बचा है, इसमें क्या करना है हमें, उसको भी देख लेते हैं, थर्ड पार्ट, और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। इसमें TC इज इक्वल टू यही गिवन है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। TC यानी फंक्शन का जो रेंज है वो गिवन है, तो TC की जगह पे रख देते हैं 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जैसे सिंपल एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिमिलर, एकदम सिमिलर वे में हम इसमें इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, वन वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। 0 180 और ये इज इक्वल टू 9/5C, देन C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 5/9, 20 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 25 ज़र 100, C की वैल्यू आई 100। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। सभी फंक्शन के रेंज फाइंड करने हैं। डोमेन इंडिकेट किया है आगे कि डोमेन क्या है इसका। fx इज इक्वल टू 2 - 3x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन में हम रियल नंबर्स रख सकते हैं जो 0 से ग्रेटर हों। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़े नंबर्स को ही रख सकते हैं, 0 से छोटे नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग 0, जो मिनिमम वैल्यू है, हालांकि 0 रखा नहीं जा सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, तो हम यहाँ ओपन इंटरवल का यूज कर लेंगे, बट रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो देखते हैं fx क्या मिलता है। वी गेट f0 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2 - 3 इंटू 0 इक्वल टू 2, यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू हम रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं, 0, और 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा। उससे बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि 2 - 3x है। 2 - 3x को अगर ग्रेटर देन हम रखते हैं 0, तो हमें क्या मिलेगा, रेंज मिलने वाला है हमें, मिनिमम मिलेगा -∞ और मैक्सिमम क्या मिलेगा, 2 मिल सकता है ओपन इंटरवल के साथ। 2 नहीं मिलेगा, 2 से जस्ट पहले वाला कोई नंबर मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पे जब हमने मिनिमम वैल्यू रखा तो ये 2 दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ 2 - 3x है, यानी कि हमें ये रखना है 2 - 3x। x ग्रेटर देन 0 है, तो रियल नंबर के लिए क्या होगा, इसको रखते जाएंगे x से ग्रेटर नंबर्स। तो जब भी ग्रेटर नंबर रखेंगे तो देखो ज़्यादा में से कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर में आएगा आंसर। तो इसका रेंज हो गया -∞ टू 2।
एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, इसका एक्स इज रियल नंबर कह रहा है, तो रियल नंबर कोई भी रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब मिनिमम क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, रियल नंबर में एक 0 हम मिनिमम रख सकते हैं, तो 0 का अगर रखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, जब 0 रखेंगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा हमें, f0 मिल रहा है हमें 2, यानी मिनिमम 2 मिल सकता है, और उसके बाद कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रखें वो 2 में ऐड होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 2 से ग्रेटर जाएगा। मिनिमम वैल्यू जो मिली वो 2 मिली, और मैक्सिमम वैल्यू 2 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, हेंस रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 टू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक। लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज रियल नंबर। जब कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में, तो जो एफ एक्स हमें, एफ एक्स मतलब रेंज का मतलब जो एफ एक्स मिल रहा है हमें, तो एफ एक्स क्या मिलेगा, जब यहाँ कोई रियल नंबर रखेंगे तो वही रियल नंबर हमारा एफ एक्स मिल रहा है, तो यहाँ इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है, और ये चैप्टर भी इसके साथ फिनिश होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ।